So we'll discuss alkenes बच्चों, बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों. Now we know alkenes is nothing but double bond, right? So if there is a double bond, at least one double bond, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है. Obviously हाइड्रोजन भरना पड़ेगा बाद में, that is for sure. So if one, ऐसा भी हो सकता है बच्चों, more than one also भी हो सकता है, ये एक ये दो. So all these are nothing but alkenes, right? And remember this बच्चों, very important point. The general formula of alkene is CnH2n. So this is a general formula. So if you put 1, n equal to 1, you will get CH2, which does not exist actually, very unstable. So we don't take it only. If n equal to 2 put करेंगे हम, तो C2H4, n equal to 3 put करेंगे C3H6, n equal to 4 put करेंगे C4H8, C5H10. So all these things are nothing but alkene बच्चों. अब ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों इथीन, ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चों प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन. Okay, so it goes on. N equal to 6, n equal to 7, n equal to 8, and you will have different compounds of alkene बच्चों. Now when I said alkene, बच्चों alkene में होता ही है ये जो डबल बॉन्ड होता है बच्चों, चलो उसकी बात करते हैं पहले. तो ये डबल बॉन्ड में बच्चों एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है बच्चों. ये सिग्मा बॉन्ड बच्चों सिंगल बॉन्ड में भी होता है, आपको पता ही है. सो ये पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है. तो एक डबल बॉन्ड में बच्चों क्या क्या होता है, एक डबल बॉन्ड में देयर इज 1 सिग्मा प्लस 1 पाई. नाउ रिमेंबर दिस बच्चों, अब ये आपको मैंने पढ़ाया था s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल. सो जो पाई बॉन्ड है बच्चों, इट इज फॉर्म बाय, मैं लिख देता हूं बच्चों इधर, इट इज फॉर्म बाय साइडवाइज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स, जो बहुत लूज होते हैं बच्चों. सो अल्कीन्स एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स की तरह मूव करता है. तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इजीली अटैच्ड. फाइल इज लविंग, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रॉन्स. सो ऐसे कुछ ग्रुप्स होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, तो वो इजीली बच्चों अटैच कर सकता है. मतलब अल्कीन्स आर लेस स्टेबल देन अल्काइंस. अब इसका मतलब क्या है बच्चों, अल्काइंस को कोई इजीली से अटैक नहीं कर सकता. अल्काइन स्टेबल है, खुद में खुश है, लेकिन अल्कीन्स को इजीली ये इलेक्ट्रोफाइल्स बोल दो अटैच कर सकता है. क्यों कर सकते, क्योंकि वो अनस्टेबल है. तभी तो वो ढूंढ रहा है कि कोई आएगा मुझ पर अटैच करेगा, रिएक्शन होगा, क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है बच्चों. राइट, रिमेंबर दिस पाई बॉन्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल बच्चों. थोड़ी सी हम यहाँ पर जो है आईयूपीएसी को डिस्कस करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है बच्चों, बट अभी वापस डिस्कस करता है कि बाबा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए. तो ये सब चीज आपको पता है ऑलरेडी. तो थोड़ा एग्जांपल ले लेते बच्चों. ऐसा कुछ एक ग्रुप है, तो पहले तो उसको हाइड्रोजन भर देने का. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. तो बच्चों अगर आप देखोगे, आपको लॉन्गेस्ट चेन तो यही दिख रही है. तो अगर आप देखोगे बच्चों प्रॉपर्ली, ये लॉन्गेस्ट चेन है तुम्हारी. डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5. तो बेसिकली यू विल हैव पेंट 1 इन, या तो इसका पेंटीन भी लिख सकते हो बच्चों. 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा. फिर अगर समझो कुछ ऐसा कुछ है, इधर डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल, तो इस CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4.
तो अल्किन को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए बच्चों। तो ये तुम्हारी चेन हो गई। अगर यहाँ से लोगे 1 2 3 4, सेम अगर यहाँ से लोगे 1 2 3 4, दोनों बाजू से 1 और 3 पोजीशन मिल रही है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ब्यूट 1,3 डाई इन, क्योंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। डाई मतलब 2, इन मतलब 2 डबल बॉन्ड है। ओके, तो देता हूँ बच्चों, वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल देता हूँ बच्चों, तो अगर आपको वापस लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, लोएस्ट डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों 3 मिथाइल ब्यूट फर्स्ट पोजीशन पे इन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों 3 मिथाइल ब्यूटीन। बच्चों, now let us look at isomerism and particularly structural isomerism. अब समझने की कोशिश करना बच्चों, इथीन है C2H4 C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन भर सकते हो, इसको और कोई तरीका नहीं है लिखने का, इसी तरीके से तुम लिख सकते हो। प्रोपीन है C3H6, तो ये और कोई तरीका है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 भर दिया आपने, या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, बट सेम ही बात है। तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स 1 ही होंगे, और तुम और कोई तरीके से तुम इसको लिख नहीं सकते। हाँ भैया, लेकिन ऐसा तो लिख सकते हो ना, अरे लेकिन बेटा सेम ही है ना, इधर भी 1 पोजीशन मिल रही है, इधर भी फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, तो सेम ही चीज है, इधर तुम और कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों ब्यूटीन का, तो अब देखना बच्चों अच्छी तरह से, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों। 3 पॉसिबिलिटीज, और तीनों के नाम अगर तुम लिखने जाओ बच्चों तो वो भी तुम लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन इज 1 2 3। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर पॉसिबल है बच्चों, ये सेकंड है भैया, लेकिन ऐसा भी तो लिख सकता है, ये सेम ही हुआ ना बेटा यार, 1 1 सेम ही बात हुई, राइट, सेम ही बात हुई भैया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेम ही बात है बच्चों, इधर लिखो पहले इधर लिखो, कोई बात नहीं, कोई सेम ही बात है, बस अभी हाइड्रोजन भर देगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा लिख सकते हो। इसका आप नाम लिखोगे बच्चों तो ब्यूट 1 इन, इसका लिखोगे तो ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, इसका लिखोगे तो 2 मिथाइल, ये एक चेन है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो आपके बच्चों 3 पॉसिबल है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इफ यू लुक एट हियर प्रॉपर्ली, एवरीबडी C4H8 ओनली, देखो 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 2 5 8, तो C4H10 ही है सब, C4H8 ही है सबके सब, तो सबका बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। अब उसमें भी बच्चों टाइप्स होते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इसमें भी टाइप्स होता है। अब समझना, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, दोनों की भी स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम ही है बच्चों, मतलब स्ट्रक्चर सेम है इन द सेंस लीनियर है दोनों भी, लेकिन दोनों के डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, तो इसको हम बच्चों प्यार से बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनका कंपैरिजन करो, इन दोनों का इससे कंपैरिजन करो। अब इन दोनों का देखो बच्चों, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम तरह की दिख रही है कुछ कुछ, लेकिन इन दोनों में स्ट्रक्चरली डिफरेंस है बच्चों। इनका जो चेन है देखो, ये ऐसा है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ, और ये कैसे सीधा है, तो ये दोनों में बच्चों एक डिफरेंस है,
चेन आइसोमर्स है दोनों भी, चेन आइसोमर्स है बच्चों, ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर्स है क्योंकि इनके डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, डबल बॉन्ड पोजीशन डिफरेंट, बट यहाँ पर चेन डिफरेंट है पूरी। लेकिन फिर भी देखो बच्चों, ये भी C4H10 है, C4H8 है और ये भी C4H8 है, लेकिन ये ऐसा है T की तरह, ये सीधा L की तरह है, तो इनका चेन का डिफरेंस है बच्चों। तो चेन आइसोमर्स है, ये पोजीशन आइसोमर्स है बच्चों। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ना, अपन ने पढ़ा स्ट्रक्चरल, उसमें भी अपन ने देखा पोजीशन है, चेन है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया। देयर इज वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये मैंने तुमको है ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बताया था क्योंकि मुझे तुमको अल्कीन से बताना था पूरा, चेन आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, इसके लिए मैं तुमको अभी बता रहा हूँ बच्चों, तो समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे साथ दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। अब दोनों स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखेंगे बच्चों कि दोनों भी C2H2Br2 है, दोनों भी। ओके, अगर कार्बन है तो C2H2Br2 है, ये भी कार्बन कार्बन C2H2Br2 है, लेकिन तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ओरिएंटेशन इन स्पेस इज डिफरेंट। समझने की कोशिश करना, इस केस में दोनों भी Br एक ही जगह पर है, एक ही साइड पर है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह पे Br अलग अलग जगह पर है। तुम कहा हम कहा, तुम कहा हम कहा, ऐसा कुछ बच्चों पर तुमको देखने मिलेगा। तो जब भी दोनों जो ग्रुप है बच्चों वो सेम ही साइड पर है, उसको बोलते हैं सिंस, सिस, उसको बोलेंगे सिस। आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स on the same side of double bond, तो उसको हम सिस बोलेंगे। लेकिन जब आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तुम कहा हम कहा, तो ये बच्चों हो जाएगा ट्रांस। दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस, सिस इज ऑन द सेम साइड, ट्रांस इज ऑन द डिफरेंट साइड। अब बच्चों समझने की कोशिश करना, तुम इसको रोटेट भी करोगे, इसको तुम रोटेट करो, चलो ट्राई करो, तब भी तुम ये नहीं बना सकते। तो बच्चों ये अलग अलग है दोनों भी, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, क्योंकि कंप्लीटली बच्चों उनका ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट है, तो इनका जो रिएक्शन होगा बच्चों डिफरेंट तरीके से होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू लुक एट द सिस पार्ट, दोनों भी Br एक ही साइड पे बच्चों, जब दोनों भी Br बच्चों सेम साइड पे होंगे तो ये ज्यादा पोलर होंगे। सिस आर मोर पोलर, दे आर मोर पोलर। यहां पर अलग अलग साइड पे दे आर लेस पोलर। सिस में बच्चों दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव कंपैरेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट। ये तुमको डिफरेंस देखने मिलेगा बच्चों सिस और ट्रांस में। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये तुमको कॉन्सेप्ट 12 इसके लिए, सी दैट्स द रीजन यू शुड स्टडी ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज अगेन दे आर गोइंग टू गेट रिपीटेड सम वे और द अदर, दे आर ऑलवेज गोइंग टू गेट रिपीटेड बच्चों, ऑलवेज। इसीलिए स्टडिंग दिस फ्रॉम नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो वी हैव टू मेक सिस एंड ट्रांस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, वी हैव गिवन एन एग्जांपल। आपको सिस और ट्रांस बनाना है, इसका सिंपल है। डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन के बीच में होगा बच्चों। तो अगर मैं सिस बनाऊंगा तो Br एक जगह पे आ जाएगा, हाइड्रोजन एक जगह पे आएगा। ट्रांस बनाऊंगा तो एक Br इधर, एक Br इधर, एक H इधर, एक H इधर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द नेम आल्सो बच्चों, एग्जाम में नाम भी पूछते हो लोग।
तो अगर इसको ऐसे चेन लूं 1 2, तो बच्चों वेरी सिंपल 1,2 डाइब्रोमो इथीन, सेम इधर भी फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है, सेकंड पोजीशन पे भी ब्रोमो है, तो 1 2 डाइब्रोमो. तो यू रियलाइज even the names are matching but the orientation in space is different. Similarly, if I take one more example बच्चों, very similar, C2H5 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 C2H5. तो अगेन बच्चों कार्बन के जो डबल बॉन्ड होगा वो तो लॉजिकल है, तो कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड है, सो इज ऑब्वियस एक जगह C2H5 हो जाएगा, एक बाजू अगर मुझे सिस बनाना है तो C2H5 इधर CH3, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हाँ C2H5 और ये CH3 तुम्हारा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक सिस हो जाएगा. ये ट्रांस बनना होगा तो C2H5 इधर, एक तुम कहा हम कहा, तो एक CH3 इधर, एक CH3 इधर. नाम लिखना होगा तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बन चेन बनेगी. ये C2H5 है बच्चों, तो यहाँ पर दो चेन है, ऐसा कुछ होगा, देखो ये ऐसा होगा CH2 CH3, ऐसा कुछ होगा बच्चों, ये भूलना मत. दिस विल बी CH2 CH3, तो 6 कार्बन की चेन बनती है बच्चों, भूलना मत, बच्चे बहुत गलती करते हैं इधर. C2H5 मतलब 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन है. थर्ड और फोर्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, 3 4 डाइमिथाइल हेक्स, और थर्ड पोजीशन पे है. और क्योंकि सिस है बच्चों तो स्टार्टिंग में सिस लिखना पड़ता है, सिस मैंने गलती की, अगर पहले मैंने नहीं लिखी बच्चों सिस, ये ट्रांस, ओके, तो यू हैव टू राइट दिस. सिमिलरली यहाँ पर सेम नाम तो सेम ही आएगा बच्चों, 1 2 1 2 3 4 5 6, ओके, तो यहाँ पर ट्रांस, ट्रांस बाद में लिखो चलेगा, 3 4 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन, और यहाँ पर ट्रांस आ जाएगा बच्चों. तो इस तरह से तुम बच्चों क्वेश्चन को कर सकते हो.